तो भाई बिजनेस स्टडीज, हाय रामा, सबसे भारी चैप्टर या सबसे भारी जो लगा ना मुझे कि हाय राम इसको कैसे करना है, तो वो जो सबसे भारी वाला कॉन्सेप्ट था ना, वो मेरे लिए आया था बिजनेस एनवायरनमेंट में, और लास्ट का जो आपका चैप्टर नंबर 9 है और चैप्टर नंबर 10 के अंदर, क्योंकि उसके अंदर समझ में ही नहीं आता कि क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। बात कुछ ऐसी रही कि हमारे बिजनेस में 90 क्रॉस कर गए, खुशी तो बहुत हुई, पर आज ये बताता हूं कि वो 90 क्रॉस करे कैसे थे। क्या आप भी उन सारी चीजों को अब जाके यानी कि जनवरी एंड में जाके अपना सकते हैं, कि या फिर सर अब तो हो गई, अब चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या करा जाए। मैंने अपनी बिजनेस स्टडीज की तैयारी शुरू करी थी करीब अक्टूबर या नवंबर में। वहां से हमने पढ़ना शुरू करा और हमने सबसे बड़ा बेवकूफपंती वाला काम ये किया कि हमने नोट्स बनाए थे एज यूजुअल, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं। पर आज उन नोट्स के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि सही बात है कि सर अक्टूबर नवंबर में अगर आपने बना लिए, उससे आपको फायदा हुआ, पढ़ा लिखा जो भी करा, अब उससे क्या लेना देना है। अब बात आती है कि सर ये बताओ कि अब जनवरी में आके अगर अब तक हमारा कोर्स हुआ है या नहीं हुआ है तो कैसे पढ़ें। तो भाइयों और बहनों, बड़ा सिंपल तरीका मैंने अपनाया था। वो तरीका ये था कि मैंने नोट्स तो बना लिए थे, अब अपनी प्रिपरेशन को एक छोटे फेज में तोड़ दिया था। छोटे फेज का मतलब क्या होता है, हम जब भी बिजनेस पढ़ना चाहते हैं ना, तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बुक उठा लेते हैं। वो चीज गलत है, अब जाके वो चीज गलत है। आप बोलोगे सर बुक नहीं उठाए तो कहां से उठाए, हमने तो कहीं से कुछ पढ़ा हुआ ही नहीं है। तो भाई अगर आपने पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा है, तो आपको सिर्फ डायरेक्ट बुक के पास चले जाने से कुछ नहीं होने वाला। एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं। अगर जिन लोगों ने नोट्स बनाए हुए हैं दैट्स गुड, जिन लोगों ने नहीं बनाए ना, हर चैप्टर की समरी उतार लो अपनी कॉपी के अंदर, हर चैप्टर की समरी को राइट डाउन कर लो, लिख लो अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब भी आप प्रिपरेशन शुरू करेंगे ना, तो मेक श्योर कि आप प्रिपरेशन के लिए वो कॉपी उठाएं, बुक से पहले वो कॉपी उठाएं। बुक उठानी पड़ेगी बाद में, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो सिर्फ कॉपी को आप पिकअप करो। कॉपी को पिकअप करने से क्या होगा, आपका जो स्कोप होगा ना, वो स्कोप काफी श्रिंक हो जाएगा। आपको जो 200 पन्ने की किताब पढ़नी हो, उसको खटके वो करीब 20-25 पेज का एक छोटा सा बुकलेट बन जाएगी, जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये जरूर उसमें एक ड्रॉबैक है कि उसके अंदर सर कैसे लिखना है वो मुझे पता नहीं चलेगा, उसके लिए मुझे बुक उठानी पड़ेगी। वो उठा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर जब भी तू प्रिपरेशन करेगा, जब भी तू रिवीजन करेगा, उसके लिए आपको सबसे पहले उन 20-25 पेज की बुकलेट को ही उठाना पड़ेगा। उससे पता है क्या होगा, देखो फायदे बताता हूं, डायरेक्टली पॉइंट पे आता हूं। आप अगर उस बुकलेट को दिन में एक बार या 2 दिन में एक बार, या घूमते फिरते या चलते फिरते या नाचते गाते या नहाते धोते कहीं भी एक बार उसको रीड आउट कर लोगे ना दिन में, आपका माइंड उसको कैप्चर करेगा, धीरे धीरे बोलेगा हाँ ये तो पढ़ा हुआ है, ये मैंने ही लिखा है, ये मैंने पढ़ा है, ये मैंने लिखा है, ये मैंने पढ़ा है, मुझे याद रहेगा क्योंकि मैंने करा है, ठीक है, गाना बन गया ठीक है। तो ये मैंने लिखा है, ये मैंने पढ़ा है, मुझे याद रहेगा क्योंकि मैंने करा है। तो इस चीज के ऊपर ध्यान दें कि आपको सारी चीजें खुद करनी, बार बार अपने माइंड को याद दिलाओ, क्या ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये मैंने ही पढ़ा हुआ है तो मैं ही करूंगा, ठीक है। बार बार उस चीज को पढ़ते चलो, पढ़ते चलो, पढ़ते चलो, पढ़ते चलो, पढ़ते चलो, पढ़ते चलो। क्या होगा, आपका माइंड रजिस्टर करेगा। आपको पूरी किताब नहीं, 200 पन्ने की किताब दुनिया का कोई आदमी नहीं पढ़ेगा, और इस समय आके तो नहीं पढ़ेगा, ठीक है ना, सीधी सी बात है। तो आपको क्या करना है, वो 20 से 25 पन्ने की किताब को उठाना है, धीरे। आपको उस 20 से 25 पन्ने की किताब को उठाना है, उठा के उसको एक बार, 2 बार, एक चैप्टर, 2 चैप्टर, कोई सा भी चैप्टर उठा लो, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, बस पढ़ लो, बस उसको रीड आउट करो। अच्छा प्लानिंग के ये है, इसके ये 1 2 3 4, ये फिर ऑर्गेनाइजिंग के 1 2 3 4, फिर इसके 1 2 3 4, इसके 1 2 3 4, इसके, बस रीड आउट करो। रीड ऑन करने से आपका माइंड उसको याद करने लगेगा, और जब जब आपका माइंड याद करने लगेगा, तब तक आपको पिछली बार जब वापस रिवाइज करने जाओगे ना उसको, अबे ये तो पढ़ा हुआ है, कब, वहां बैठ के पढ़ा था मैंने, ठीक है। तो आपका माइंड उसको रजिस्टर करने लग जाएगा। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, उसके बाद आपका अगला काम होता है कि इस चीज को लिखना कैसे है। तो लिखने के लिए एक ट्रिक बता देता हूं, वो ट्रिक अपनाना जरूर अगर बोर्ड में नंबर चाहिए। हर साल वो ट्रिक बताता हूं, इस साल भी बताऊंगा। और वो ट्रिक सबसे आसान है और सबसे मुश्किल है। मुश्किल इसलिए क्योंकि हम उसको कभी करना नहीं चाहते, और आसान इसलिए है क्योंकि उसको करने से सब कुछ आसान होने वाला है। वो ट्रिक है इंग्लिश। जी हाँ, वो ट्रिक है इंग्लिश। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो खुद को मदद नहीं करता, खुद में मतलब मदद नहीं करेगा। इंग्लिश पढ़ने से सिर्फ इंग्लिश में नंबर नहीं आएंगे, इंग्लिश पढ़ने से इंग्लिश के बाद बिजनेस में भी नंबर आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, जब आप इंग्लिश पढ़ोगे ना। और हाँ, नॉवल नहीं पढ़नी प्लीज, हाथ जोड़ू, नॉवल नहीं पढ़नी है इस समय आके। मैं बोला सर आपने इंग्लिश पढ़ने को कहा था, मैं 4 चेतन भगत की नॉवल उठा लाया ये काम मत करना, ठीक है ना। आप अपनी नॉवल को मत पढ़ो, मतलब खुद पढ़ना है तो खुद की कोर्स बुक को पढ़ो, गोल्डन उठा के पढ़ लो इंग्लिश की, ठीक है। इस तरीके से आप रीडिंग हैबिट डालो। उससे क्या होगा, देखो ये नहीं कह रहा कि भाई तू एक दिन में वो शहंशाह बन गया, शेक्सपियर बन गया, कुछ नहीं होने वाला उससे। पर आदत ये होगी कि आपको पता चलेगा कि लैंग्वेज कैसे लिखी जाती है। बिजनेस के अंदर लैंग्वेज लिखना बड़ा आसान होता है, ठीक है। दूसरी चीज, पिकअप लाइन्स उठाइए। एज यूजुअल हमारा पेटेंट राइट डायलॉग क्या, पिकअप लाइन उठाइए। पिकअप लाइन कैसे होती है, पिकअप लाइन जिसको देखते ही बोले अब मैं चालू हो जाऊं। कैसे ना, लड़की से बात करनी हो, क्या करना है भाई, तू
पहली लाइन बता दे, उसके बाद तेरा भाई खिंच जाएगा, उसके बाद तेरा भाई सब कुछ कर जाएगा। 6 नंबर के क्वेश्चन में एक वर्ड बता दे, बस ये बता दे कौन से चैप्टर का, ये भी टॉपिक चैप्टर बता दे, पूरा काम कर जाऊंगा मैं। तो आपको पिकअप लाइन उठानी है, वो पिकअप लाइन बड़ी आसान होती है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज आफ्टर प्रोसीडिंग द प्रीवियस स्टेप दिस स्टेप इज, इस तरीके की कुछ बहुत सारी पिकअप लाइंस होती हैं। उन पिकअप लाइंस को आप पिकअप कीजिए, पिकअप लाइन को पिकअप करो, ठीक है। पिकअप लाइन को पिकअप कीजिए और उनको एक कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लीजिए। जब जब आप उन अपनी थ्योरी को पढ़ेंगे ना 20 से 25 पेज की बुकलेट को, उन बुकलेट्स के साथ साथ उन पिकअप लाइंस को भी गो थ्रू करो, उसको लगाने का प्रयास करो। सर यहाँ लग रहा है, सर हाँ यहाँ लग रहा है, इस वाले में ये लगा सकता हूँ, इस वाले को ये अटका सकता हूँ। दिमाग में चलाना शुरू करो, क्योंकि अब तुम्हारा टाइम है पढ़ने का। आखिरी के 15 दिन ध्यान रखो, इंग्लिश को देना जरूर, क्योंकि इंग्लिश आपकी इंग्लिश नहीं सुधारेगी, इंग्लिश आपकी बिजनेस भी सुधारेगी, बहुत मदद करेगी बिजनेस स्टडीज के अंदर। पहले ही समझा रहा हूं, देखो एंड मोमेंट पर आके ये मत बोलना कि सर अब नहीं कर पाए, अब क्या कर जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता, आपको इंग्लिश सुधारनी पड़ेगी, ठीक है। और भी मैंने बहुत सारी तरीके से तैयारी करी है। इन शॉर्ट, अपने हाथों से तैयारी करो, क्वेश्चंस को तोड़ो, क्वेश्चंस को तोड़ो, जी हाँ क्वेश्चन को तोड़ो, सब सब्जेक्ट्स के अंदर तोड़ो। क्या करो, एक सिंपल वे में, एक थोड़ा मीडियोकर, एक थोड़ा टिपिकल, 3 तरीके से क्वेश्चन को तोड़ दिया। सिंपल वे डायरेक्ट क्वेश्चन, अरे ला। मीडियोकर वे, अच्छा हाँ ला। एक्सपर्ट वे, क्या पढ़ो समझो देखो और फिर हाँ यार ये होगा, ये बिल्कुल इसी तरीके से होगा। तो इस तरीके से अपने हर सब्जेक्ट को ब्रेक डाउन कीजिए, अपनी तैयारी को अपने नोट से शुरू कीजिए, ठीक है। और इस तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए, आपकी आखिरी तैयारी को ठप्पा लगाने के लिए, चल मुन्ना अब तू जंग के लिए तैयार है। बिजनेस की तैयारी किस तरीके से करनी है मैंने समझा दिया है, तू करेगा, तू पढ़ेगा, तूने लिखा है इसलिए तू समझेगा। मैं भूल गया हूँ जो गाना बनाया था, ठीक है ना, उसको यहाँ जोड़ लेना। आपसे कल फिर मिलेंगे गाइस, टिल देन कीप ऑन वाचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट करो, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो और बताओ कि बिजनेस स्टडीज को करना बहुत आसान है मुन्ना। और कोई दिक्कत हो तो वीडियो गो थ्रू करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पूरा कोर्स 18 घंटे में कहाँ कराया जाता है, ओनली माइंड योर बिजनेस।